दोस्तों, एक समय की बात है। एक राजा था जिसका नाम रामधन था। उनके जीवन में सभी सुखी थे। राज्य का कामकाज भी ऐसे आराम से चल रहा था। राजा के नैतिक गुणों के कारण प्रजा भी बहुत प्रसन्न थी और जिस राज्य में प्रजा खुश रहती है वहाँ की आर्थिक व्यवस्था भी दुरुस्त रहती है। इस प्रकार हर क्षेत्र में राज्य का प्रवाह अच्छा था। इतने सुखों के बाद भी राजा दुखी था क्योंकि उसकी कोई भी संतान नहीं थी और यह गम राजा को अंदर ही अंदर बहुत सताता था। प्रजा को भी इस बात का बहुत दुख था। वर्षों के बाद राजा की यह मुराद पूरी हुई और उसके पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरे नगर में कई दिनों तक जश्न मना। नागरिकों को राजा महल में दावत दी गई। राजा की इस खुशी में प्रजा भी खूब झूम रही थी। समय बीतता जा रहा था। राजकुमार का नाम नंद सिंह रखा गया। पूजा पाठ एवं इंतजार के बाद राजा को संतान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए उसे बड़े लाड प्यार से रखा जाता था। लेकिन अति किस बात की अच्छी नहीं होती। अधिक लाड देना नंद सिंह को बहुत बिगाड़ दिया था। बचपन में तो नंदन की सभी बातें दिल की लुभाती थी, पर बड़े होते ही यह बड़े बदतमीज लगने लगती है। नंदन बहुत ज़्यादा जिद्दी हो गया था। उसके मन में अहंकार आ गया था। वो चाहता था कि प्रजा सदैव उसकी जय जयकार करे और उसकी प्रशंसा करे। उसकी बात ना सुनने पर वो कोलाहल मचा देता था। बेचारे सैनिक तो वो पैर की जूती ही समझता था। आए दिन उसका प्रकोप प्रजा पर उतरने लगा। वो खुद को भगवान के समान पूजना देखना चाहता था। आयु तो बहुत ही कम थी, लेकिन अहम कई गुना बढ़ चुका था। नंदन के इस व्यवहार से सभी दुखी थे। प्रजा आए दिन दरबार में नंदन की शिकायत लेके आती थी, जिसके कारण राजा का सिर लज्जा से झुक जाता था। यह एक बहुत गंभीर विषय बन चुका था। एक दिन राजा ने सभी दरबारियों एवं मंत्रियों की सभा बुलाई और उनसे अपने दिल की बात कही कि वे राजकुमार के इस व्यवहार से अत्यंत दुख हैं। राजकुमार के इस राज्य का भविष्य है। अगर उनका व्यवहार यही रहा तो राज्य की खुशहाल जिंदगी चंद दिनों में ही जाती रहेगी। दरबारी राजा को संतावना देते हैं और कहते हैं कि आप हिम्मत रखें, वरना प्रजा निसहाय हो जाएगी। मंत्री ने सुझाव दिया कि राजकुमार को एक उचित मार्गदर्शक एवं सामान्य जीवन की अनुभव की जरूरत है। आप उन्हें गुरु राधा गुप्त के आश्रम भेज दीजिए। सुना है वहाँ से जानवर भी इंसान बनकर निकलता है। यह बात राजा को पसंद आई और उन्हें नंदन को गुरुजी के आश्रम भेज दिया। अगले दिन राजा अपने पुत्र के साथ गुरुजी के आश्रम पहुँचे। राजा ने गुरु राधा गुप्त के साथ अकेले में बात की और नंदन के विषय में सारी बातें कही। गुरुजी ने राजा को आश्वस्त किया कि वे जब अपने पुत्र से मिलेंगे तब उन्हें गर्व महसूस होगा। गुरुजी के ऐसे शब्द सुनकर राजा को शांति महसूस हुई और वो अपने पुत्र को आश्रम में छोड़कर राजमहल लौट गए। अगले दिन सुबह गुरु के खास चेले द्वारा नंदन को भिक्षा मांगकर खाने को कहा गया, जिसे सुनकर नंदन ने साफ इनकार कर दिया। चेले ने उसे कह दिया कि अगर आपको पेट भरना है तो भिक्षा मांगनी पड़ेगी और शिक्षा का समय शाम तक ही है, अन्यथा भूखा रहना पड़ेगा। नंदन ने अपने अकड़ में चेले की बात नहीं मानी और शाम होते होते उसे भूख लगने लगी, लेकिन उसे खाना नहीं मिला। दूसरे दिन उसने भीख मांगना शुरू किया। शुरुआत में उसके बोल के कारण उसे कोई भिक्षा नहीं देता था, लेकिन गुरुकुल के सभी के साथ
बैठने पर उसे आधा पेट भोजन मिल जाता था। धीरे धीरे उसे मीठे बोल का महत्व समझ आने लगा और करीब 1 महीने के बाद नंदन को भरपेट भोजन मिला, जिसके बाद उसके व्यवहार में बहुत से परिवर्तन आए। इसी तरह गुरुकुल के सभी नियमों ने राजकुमार में बहुत से परिवर्तन किए, जिसे राधा गुप्त भी समझ रहे थे। एक दिन राधा गुप्त जी ने नंदन को अपने साथ सुबेरे सैर पर ले गए। दोनों सैर पर गए। रास्ते में गुरुजी से बात किया। गुरुजी ने नंदन से कहा, तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुम में बहुत अधिक ऊर्जा है, जिसका तुम्हें सही दिशा में उपयोग करने आना चाहिए। दोनों चलते चलते एक सुंदर बाग में पहुँचे, जहाँ सुंदर सुंदर फूल थे, जिसमें बाग महक रहा था। गुरुजी ने नंदन को बाग से पूजा के लिए गुलाब के फूल तोड़ने को कहा। नंदन झट से सुंदर सुंदर गुलाब तोड़ लिया और अपने गुरु के सामने रख दिए। अब गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते तोड़ कर लाने को कहा। नंदन वो भी ले आया। अब गुरुजी ने उसे एक गुलाब सूंघने को दिया। कहा, बताओ कैसा लगता है? नंदन ने कहा, गुलाब की बहुत तारीफ की। फिर गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते चखकर उसके बारे में कहने को कहा। जैसे ही नंदन नीम के पत्ते खाने आया, उसका मुंह कड़वा हो गया और उसने उसकी बहुत निंदा की और पानी ढूंढने लगा। नंदन की यह दशा देखकर गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। पानी पीने के बाद नंदन को राहत मिली और उसने गुरुजी के हंसने का कारण पूछा। तभी गुरुजी ने कहा उससे कि जब गुलाब का फूल सूंघा तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी और तुमने उसकी तारीफ की, लेकिन जब तुम नीम की पत्तियां खाई तो तुम्हें वो कड़वी लगी और तुमने उसे थूक दिया और उसकी निंदा भी की। गुरुजी ने नंदन को समझाया, जिस प्रकार तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम उसकी तारीफ करते हो, और उसी प्रकार प्रजा भी जिसमें गुण होते हैं उसी की प्रशंसा करते हैं। अगर तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे और उनसे प्रशंसा की उम्मीद करोगे तो वे भी कभी दिल से नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार जहाँ गुण होते हैं वहाँ प्रशंसा होती है। नंदन को सभी बातें विस्तार से समझ आ जाती है और वो अपने महल लौट जाता है। नंदन में बहुत परिवर्तन आ जाता है और वो बाद में एक सफल राजा बनता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गुरुजी ने नंदन का जीवन ही बदल दिया और वो एक क्रूर राजकुमार से एक न्यायप्रिय दयालु राजा बन गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम में गुण होंगे तो लोग हमेशा प्रसन्न रहेंगे और हमें पसंद करेंगे, लेकिन अगर हम अवगुणी हुए तो हमारी प्रशंसा कभी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप भी एक गुणवान और एक प्रशंसनीय व्यक्ति बनिए और आप भी इस कथा को अपने जीवन में हूबहू उतारने का प्रयास कीजिए। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा मोटिवेट मिलता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे कथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।